हमारे गुरुदेव कहते थे, जब कोई बड़ा पैसे वाला आदमी आता था, हम भेजते थे, बाबा इसको जरा कैंसर है, कहते पूछते थे बाद, बाबा ठीक हो जाएगा? तो काफ़ी लोग कहते थे हाँ ठीक हो जाएगा। किसी से बड़ा आदमी होता था, पूछते ठीक हो जाएगा, कहते थे नहीं किसी बड़े अस्पताल में मरेगा। ये क्या बात हुई, ठीक क्यों नहीं होगा, ये तो थोड़ा ही कष्ट है। बोले नहीं किसी बड़े अस्पताल में मरेगा, क्योंकि इसके पास पैसा है और ये अस्पताल बदलता रहेगा बार बार, और सबसे बड़े अस्पताल जब तक ये नहीं पहुंच जाएगा तब तक मानेगा नहीं। और घर वाले भी इसी प्रयास में कि मरे पापा तो बड़े अस्पताल में मरे, तो कहने को मिले सब लोगों से, भैया इतने बड़े अस्पताल में इलाज हम करा रहे थे, स्टैंडर्ड अपना बताएं, इतने बड़े बड़े अस्पताल में ले गए हम, बहुत इलाज हुआ लेकिन मर गए, ऐसे कह पाएँ तो उनका सम्मान बढ़े कम से कम देश में। तो ऐसे ही सब है समस्या। आप देखिए सैकड़ों लोग या हजारों लोग रोज अस्पतालों में उनकी मृत्यु होती है, कहीं हाय तौबा नहीं मचता, कोई हाय तौबा मचता ही नहीं। अभी एक मृत्यु बाबा रामदेव के अस्पताल में हो जाए केवल, अरे बोले आयुर्वेद वालों ने मार डाला, उधर सबकी निगाह है। और जहाँ रोज मर मर के लाशें निकल रही, स्ट्रेचर लद लद के बाहर निकल रही, वहाँ कोई देखने वाला नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है। कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, कौन सी दवा अंदर घुसेड़ दी खून में, कैसे मर गए कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ऐसे एक्ट बना दिए गए, आप पूछ ही नहीं सकते। आप पूछोगे तो अपराधी माने जाओगे कि आप क्राइम कर रहे थे, आप एक्सटॉर्शन कर रहे थे, डॉक्टर साहब को आप लूटने आए थे, तो कोई मुकदमा लग सकता आप पे। तो बेचारे कोई पूछता ही नहीं कि भैया लाश ही दे दो, तो लाश भी तब मिलेगी जब रुपया पहले जमा कर दोगे पूरा, नहीं लाश भी नहीं मिलेगी। ये भी सिस्टम है। लोग चिल्लाते रहते, रोते रहते, भैया लाश दिलवा दो, कहते नहीं पहले पैसा जमा करो। ऐसे हमें तो लोग बता रहे थे, एक दिन पिक्चर बन गई कि लाश ही को एंट्री करा दिया अस्पताल में, जल्दी बचा लो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने भी देखा है तो मर गया, पैसे वाला है, उन्होंने जो पैसा का वो खर्चा करेंगे। उनका अच्छा, उन्होंने लाश को ही आईसीयू में डाल दिया, फिर उसको ले गए वेंटिलेटर चढ़ा दिया लाश को। 3 दिन बाद वो पहले ही मर गया था अस्पताल में कहीं, उसका सर्टिफिकेट पहले से उस आदमी के पास था। जब उन्होंने कहा भैया तो आदमी मर गया, अब लाश ले लो, पैसा जमा की दे दो। उन्होंने कहा क्या 2 बार आदमी मरता है? कहा 1 बार तो पहले मर चुका है, आप दोबारा मरा, ये देखो डेथ सर्टिफिकेट, तुमने मरा आदमी अंदर ले लिए। तो ऐसे ऐसे हरकतें जो इस पेशे को बदनाम करती हैं चिकित्सा के। ऐसे नहीं कि सब डॉक्टर खराब ही हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं। बहुत हमने बड़े बड़े डॉक्टर देखे कि और वो लोग नेचर से जुड़ करके इलाज करते हैं, बहुत से लोगों के पैसे नहीं लेते, फ्री में इलाज करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर हमने देखे, उनमें तो बहुत लोगों में कि फ्री इलाज भी करते हैं, जितना उनको पता है बेस्ट करते हैं, जितना अच्छा पता वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन 90% मामला गड़बड़ हो चुका है। जहाँ सर्जरी नहीं होनी चाहिए वहाँ सर्जरी हो रही। दरबार सर्जरी का विरोधी थोड़े ना है, कोई रोग है, कष्ट है, तो शरीर है मिट्टी का, कुछ भी किसी को भी हो सकता है। तो सर्जरी का विरोधी बिल्कुल नहीं, गलत सर्जरी का विरोधी है कि जहाँ सर्जरी नहीं होनी चाहिए वहाँ सर्जरी कर देते हैं। आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सर्जरी टॉप क्लास की है, मतलब कलयुग में इससे अच्छी सर्जरी नहीं हुई। इतनी सुंदर सर्जरी, बहुत अच्छी सर्जरी इस कलयुग में हुई। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सर्जरी टॉप क्लास की है, टॉप क्लास का डायग्नोसिस है, काफ़ी डायग्नोसिस अच्छा है। जितना कर पाए हैं प्रमाणित रूप से ठीक कर पाए, लेकिन पूरा नहीं कर पाए हैं। पूरा करने के लिए प्रयास जारी है। यही मानवीयता है, यही मानवत्व है, यही मानव के गुण है। जितना अच्छा कर लिया लोगों में बांटना है, समझाना है, और बाकी अच्छा और देखने का, समझने का, देख करके लोगों को बताने का प्रयास जारी है। तो जो अर्थयुग चल गया उसके कारण जो अनावश्यक सर्जरियाँ होती हैं उनका दरबार केवल विरोध करता है कि ये ना की जाए, ताकि लोग सुरक्षित रहें। आप देखते हो तमाम ऐसे रोग कष्ट होते हैं, सर्जरी होनी, यहाँ आके बगैर सर्जरी के आप अपने प्रार्थना संकल्प से ही अच्छे हो जाते हैं केवल। तो ये सब गंदगी गई है। तमाम आपकी जो बुद्धि बंधी रहती थी, तमाम जो
आलस्य रहता था, काम नहीं कर पाते थे, उच्चाटन हो जाता था अपने काम से, अरुचि पैदा हो जाती थी, कुछ भी करने का मन नहीं करता था, सही निर्णय नहीं ले पाते थे। अब आपका सबका आत्मविश्वास खूब बढ़ाया गया है। अब आप सबको लग रहा है अपना काम हम खूब ढंग से कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, ऐसे आप सबके पास फीलिंग है अब। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, मस्त रहें। दरबार की यही शुभकामनाएं आप सबको हैं, बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ और माता कामाख्या की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। हरि ओम।